हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे सांख्यिकी में दोस्तों पार्ट सेकंड होगा हमारा। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो आप हमारे चैनल को देख लीजिएगा। जीवी स्टडी पर आप सर्च मारिएगा, तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टैटिक्स से दोस्तों पार्ट 2 होगा, जो यूपी बोर्ड में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आता है 100%। 4 नंबर में एक सवाल आपको मिलना है। आपको पता है कि यूपी बोर्ड में क्लास 10th में कि दोस्तों 8 नंबर में स्टैटिक्स आनी है, जो सांख्यिकी चैप्टर है वो आपको 8 नंबर में मिलना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसको हमें कंप्लीट करना है। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और पार्ट 2 ये है आपके सामने दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक सवाल अगर आप एक सवाल करना सीख गए तो आप 10 सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हम करते हैं एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीका से। तो देखिए दोस्तों, बन रही हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। देखिए दोस्तों, क्लास 10 सांख्यिकी हम कहते हैं स्टैटिक्स। दोस्तों ये है पार्ट 2। निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य या समांतर माध्य मैंने बता रखा दोस्तों, एक ही बात होती है, माध्य का या समांतर माध्य का। ठीक है, करने का ट्रिक क्या होता है आप देख पा रहे होंगे। सवाल आपको देखा है दोस्तों, वर्ग अंतराल, इसे कहते हैं बारंबारता। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर 8, 12, 10, 11, 9। बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। सोल्यूशन करने का ट्रिक क्या होगा, यहां आप x, यहां f और यहां पर आप एफ डी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहां आप x माइनस ए इक्वल टू डी लिखना है आपको। उसके बाद x, दोस्तों ये x की लाइन मानी जाएगी, ये f माना जाएगा। इसमें कुछ भी हिंदी में लिखकर आए, लेकिन आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ x और f मानेंगे, ये ध्यान रखना है। वर्ग अंतराल होगा वहां x और बारंबारता होगी वो f मानेंगे। ठीक है, तो 0 से 10 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, 0 से 10, फिर कितना है 10 से 20, फिर 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। देख पा रहे होंगे, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वो हमने यहां लिख दिया। ठीक है, उसके बाद f कितना, f की लाइन में लिखेंगे 8, 12, 10, 11, कितना है दोस्तों 9। राइट, अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसका इन दोनों को जोड़कर उसका आधा लिखना होता है यहां x की लाइन में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इन दोनों को जोड़कर इसका आधा लिखेंगे यहां, तो बोलो 10 में 0 कभी जुड़ता है और नहीं घटता है, ना जुड़ेगा ना घटेगा। तो दोस्तों आपको पता है 10 का आधा कितना होगा 5, फिर कितना है 20, 10, 30 का आधा कितना होगा दोस्तों 15। मतलब डिफरेंस 20 और 10, 30 का आधा 15, मतलब इनका डिफरेंस करना है, मतलब आधा करना है। कितने का डिफरेंस है इसमें, 10 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 10 का कर दीजिएगा ना। फिर कितना आएगा दोस्तों यहाँ 25, फिर कितना आएगा 35, फिर कितना आएगा यहाँ पर 45। आप जोड़ सकते हैं, जोड़ के उसका आधा भी कर सकते हैं डिवाइड करके। राइट, डिवाइड हमेशा, आधा हमेशा 2 से होता है, 2 से ही डिवाइड करते हैं, उसको याद रखना। ऐड करने के बाद डबल वाला होगा तो उसको जोड़कर हमेशा आधा लिखना होता है इस एक्स के नीचे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल इजी ट्रिक। अगर आप एक सवाल सीख गए दोस्तों, आप समझिएगा 10 सवाल सीख रहे हैं इसमें। सबसे छोटी डिजिट देखेंगे इसमें कौन सी है, सबसे छोटी है a। क्या है दोस्तों, सबसे छोटी डिजिट क्या है आपकी 5। तो दोस्तों आप यहाँ a इक्वल टू 5 मान लेंगे, मतलब a की जगह पर आपको 5 रखना है और घटा देना है सम में से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, -5, -5, -5, -5 और -5। माइनस का साइन है, ये घटेगा, ध्यान देना। ठीक है, तो बोल दोस्तों हम यहाँ घटाएंगे तो 5 में 5 जाएगा 0, यहाँ आपको 10 मिलेगा, यहाँ कितने मिलेगा 20, यहाँ कितने मिलेगा आपको 30 और यहाँ कितने मिलेगा दोस्तों 40। राइट, अब हम यहाँ f और d की मल्टीप्लाई करेंगे। f और d की यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है। तो दोस्तों आपको पता है कि दो के बीच में हमेशा काय का साइन होता है, मल्टीप्लाई का। वहां कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस का साइन नहीं है, ना डिवाइड का, तो वहां काय का साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुणा का। 8 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 8 0 0 आएगा। 12 की 10 से करेंगे, 12 ढाई कितना होगा दोस्तों 120 हो जाएगा। 10 की 20 से करेंगे तो 10 200 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 200। 11 की 11 33, 330 आएगा। और इसके से करेंगे तो 9 चौक 36, 360 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका आएगा सिग्मा एफ डी। सिग्मा लगाना है, एफ डी आपके पास है, सिग्मा एफ डी हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल दोस्तों एन का आता है, किसका आएगा एन का। इन सबका टोटल आएंगे, टोटल में क्या आएगा तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टोटल आएंगे 0 का 0 आएगा, 2 3 और 2 5, 5 6 5 11 का 1 हासिल बचा 1, 1 और 1 कितना आएगा 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 3 10। ठीक है, 7 3 10। फिर जोड़ेंगे, एक बार ऐड करेंगे, 0 का 0, 2 3 2 5, 5 6, 6 5 11, 11 का 1 हासिल बचा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 3 10। इसके ऐड करेंगे दोस्तों, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 11 और 9 कितना 20, 20 का 0 हासिल बचा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 5,
दोस्तों ये कितना रहा 50, राइट। अब दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, समांतर माध्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, समांतर माध्य से कहते हैं हम मीन, इंग्लिश में कहते हैं मीन, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य को, लेकिन माध्य दे रखा है तो मीन कहेंगे। दोस्तों हमें मीन फाइंड करना है, तो इसका जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होगा ये, इसको हम कहते हैं समांतर माध्य, मतलब इससे हम प्रदर्शित करते हैं समांतर माध्य को या माध्य को, राइट। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए प्लस, जो ए माना आपने वो लिखेंगे, उसके बाद प्लस, फिर सिग्मा एफ डी हमेशा ऊपर जाएगा, ये याद रखना है, और अपॉन में एन आएगा, ये याद रखिएगा, राइट। उसके बाद दोस्तों इनकी जगह पर हम इसकी वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ 5 है तो 5 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, सिग्मा एफ डी कितना आया 10 0 10, और अपॉन में दोस्तों कितना है 50 मतलब 50, ठीक। 0 से 0 यहाँ कैंसिल कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों आपको पता है कि 10 में भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, लिखता हूँ 5 दूनी 10। उसके बाद दोस्तों अब एक एक में जाएंगे तो पहले यहाँ 0 लाएंगे, फिर पॉइंट लाएंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक। दोस्तों 5 प्लस कितना है 20.2, जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा 25.2, कितना मिलेगा दोस्तों 25.2, ये बन जाएगा आपका आंसर। मीन पूछ रहा था तो मीन समांतर माध्य आप कितना आ गया 25.2। समांतर माध्य या माध्य मैंने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, समांतर माध्य या माध्य एक ही चीज होती है ना, तो यहाँ पर हमसे समांतर माध्य पूछ रहा था तो हमने फाइंड कर लिया, 25.2 आंसर हमारा आ गया। इसी तरह से दोस्तों जितने भी स्टेप के सवाल होंगे, डिफरेंस वाले होंगे, अंतर वाले, सारणी वाले, तो दोस्तों वो 4 नंबर में सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलना है। इसी तरह से करेंगे, हर सवाल इसी तरह से होगा। और दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं जिसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछता है या f की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछता है। करते हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। माध्य दोस्तों हमने क्या बताया था, मीन या समांतर माध्य। करेंगे इसको सवाल को सॉल्व बिल्कुल सिंपल तरीका से, बिल्कुल इजी तरीका से। कैसे फाइंड करना है हमें, यहाँ एफ दे रखा है, यहाँ कुछ भी दे सकता है, पी भी दे सकता है, एम भी दे सकता है ना, एक्स भी दे सकता है। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर समांतर माध्य जरूर दिया होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो करने का ट्रिक क्या रहेगा दोस्तों, अभी हमने कराया था, यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ एफ लिखेंगे, और यहाँ पर हम एफ डी लिखेंगे, राइट। यहाँ लिखते हैं हम एक्स माइनस ए इक्वल टू डी। देखिएगा बहुत सिंपल तरीका से, एक्स क्या है दोस्तों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50। सेम है बिल्कुल, हमने सेम यहाँ नोट कर दिया, राइट। एफ क्या है, एफ लिखेंगे 6, फिर यहाँ एफ है, फिर 6, फिर 10, और फिर यहाँ 5। हमने क्या बताया था दोस्तों, एक्स के नीचे इनका जो डबल होता है उनका हम जोड़कर उनको आधा करके लिखते हैं यहाँ पर। तो 10 का आधा दोस्तों कितने हो गया 5, फिर 20 और 10 30 का कितना होगा 15। हमें पता है इसमें 10 का डिफरेंस है, 10 का अंतर है, तो इसलिए सीधे इसमें भी 10 का डिफरेंस कर दीजिएगा, 25, 35 और यहाँ 45, राइट। सबसे छोटी डिजिट क्या है 5, तो उसको हम ए नाम देंगे, ए इक्वल टू 5। हर बार आपको यहाँ पर सबसे छोटी डिजिट को फाइंड करना है, उसका नाम ए दे देंगे, ए इक्वल टू 5, क्योंकि हमें ए की जगह पर रखकर उसको सब में से माइनस कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, माइनस करेंगे, 5 में 5 जाएगा 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30 और फिर 40, राइट। अब हमें करना क्या है, हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है यहाँ एफ डी। अभी हमने क्या बताया था कि आपको यहाँ एफ डी, यहाँ 2 अक्षर हो या कहने मतलब है कि 2 अक्षर उनके बीच में हमेशा क्या का साइन होगा मल्टीप्लाई। 2 से ज़्यादा होंगे मतलब 1 से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड का नहीं है, तो वहाँ काय का साइन होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है, राइट। हमें मल्टीप्लाई करनी है, 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ 0 आएगा। 10 की एफ से करेंगे तो यहाँ 10 एफ 1 जाएगा। 6 किससे करेंगे 6 दूनी 12 मतलब 120। इसके से करेंगे दोस्तों 300 आएगा। 5 चौक 20 कितना आएगा दोस्तों 200 आएगा। देखिए 0 0 0 तो 0 एक पहले लगा लीजिए, फिर हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 5 की 4 से करें तो 5 चौक 20 बन जाएगा, 200 है ना, सिंपल सी बात है, इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है। अब हम करेंगे सिग्मा एफ डी, राइट। और यहाँ हमारा टोटल किसका आता है एन का, है ना। अक्षर को छोड़कर बाकी सबको हम जोड़ लेते हैं। अक्षर हमेशा क्या जुड़ता है प्लस लगा के जोड़ा जाता है। 0 का 0 आएगा, 2 का 2 आएगा, यहाँ 3 और 2 5 और 1 6 आएगा, प्लस इसको हम प्लस लगा के जोड़ेंगे 10 एफ। सेम कंडीशन इसमें भी 6 और 6 12, 12 12 और 10 कितना होता है दोस्तों 12 और 10 22,
है ना, 22 और 5 12 और 10 22 और 5 27 प्लस एफ, राइट। फिर जोड़ लीजिए 6 और 6 कितना होता है दोस्तों 12 और 10 22 22 5 27। फिर वही हमें फॉर्मूला लगाना है समांतर माध्य का, ए प्लस सबसे पहले ए लिखते हैं, फिर सिग्मा एफ डी ऊपर आ जाएगा, अपने आप फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है, और ये क्या है एन नीचे आएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक दोस्तों, समांतर माध्य कितना दे रखा है आपका 25 है, तो हम यहाँ समांतर माध्य की जगह पर रखेंगे। ए आपका कितना दे रखा है 5 है, तो 5 लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 620 प्लस 10f अपॉन में एन कितना है दोस्तों 27 प्लस एफ। ये प्लस का है, इधर काय में आएगा दोस्तों माइनस में आएगा, माइनस में आएगा तो 25 में से 5 घट आएगा, कितना मिलेगा दोस्तों हमें 20 मिलेगा। आपका कितना है 620 प्लस 10f अपॉन में 27 प्लस एफ, और बन बन के हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसकी इससे करेंगे दोस्तों, ये सेम आएगा, ध्यान दीजिए, या इसकी इससे कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे कर लेना है आपको मल्टीप्लाई। इसकी इससे करेंगे दोस्तों, क्या आएगा कि 27 दूनी कितना दोस्तों 54 होता है ना दोस्तों, आएगा आपको 540, और प्लस है तो प्लस, और 20 की एफ से करेंगे दोस्तों कितना आएगा 20f आएगा, इक्वल टू इनकी इससे करेंगे बिल्कुल सेम आएगा 620 प्लस 10f। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई जब हमने 1 से की तो सेम ही आएगा। फिर हम अक्षर अक्षर एक तरफ कर लेंगे, संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे, 20f ऐसे लिखेंगे, अगर ये प्लस का तो ये काय में आएगा माइनस में आएगा, इक्वल टू 620 लिखेंगे, ये प्लस का इधर काय में आएगा माइनस में जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें 10f माइनस करने पर, और यहाँ घटाएंगे 0 का 0, हाथ लोग 12, 12 में 4 8 आएगा, यहाँ 5 में 5 जाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, 10 से काटेंगे तो 10 8 कितना होता है दोस्तों 80 होता है। इसका मतलब है कि f की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 8 आ गई, कितनी आ गई 8। आपको पता है दोस्तों यहाँ f की जगह पर कितनी डेट आनी चाहिए थी 8 आनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पर f की वैल्यू पूछ रहा था दोस्तों। सारे सवाल x पूछे, यहाँ पर f पूछे, m पूछे, k पूछे, कुछ भी पूछे तो दोस्तों आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। ये दोस्तों आपको 4 नंबर में सवाल 100% पूछे जाते हैं इस टाइप के बोर्ड एग्जाम में, तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस टाइप के जितने भी सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में या एनसीईआरटी बुक में जितने भी सवाल हैं, किसी भी बुक में हो, ठीक, चाहे वो राजीव प्रकाशन हो, चाहे लक्ष्मी प्रकाशन हो, चाहे मास्टरमाइंड हो, चाहे विद्या हो, चाहे शुभम की हो, है ना, किसी में भी हो दोस्तों, ऐसा सवाल आप चुन चुन के उसको कर लीजिएगा। बहुत ही तरीका से सारे सवाल ऐसे होने हैं, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये 4 नंबर के सवाल को सीधे सारे सवाल स्टेप से होंगे दोस्तों। मैंने बस आपको 2 ही सवाल सिखाए हैं, पूरा समांतर माध्य फिनिश कर दिया। ठीक है, 2 सवाल में पूरा समांतर माध्य मैंने फिनिश कर दिया, इसलिए आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा ये सांख्यिकी चैप्टर का जो समांतर माध्य था वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट करेंगे दोस्तों मीडियन, जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या माध्यिका, क्या कहते हैं दोस्तों माध्यिका या माध्यक, वो कल नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।